नमस्कार। आज है 13 अक्टूबर 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, निम्न में से कौन वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य बन गया है? सही आंसर है इसका बी, केरल। यह है मैप में केरल। चलो देखते हैं केरल के बारे में सामान्य जानकारी। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन हैं। केरल को राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1956 को मिला था। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम और सबसे बड़ा शहर कोच्चि है। केरल में राज्यसभा की 9 सीटें और लोकसभा की 20 सीटें हैं। ओणम केरल का राज्योत्सव है। केरल का प्रसिद्ध मंदिर सबरीमाला मंदिर है। केरल में वेम्बनाड झील, अष्टमुडी झील, संस्थमकोट्टा झील, पुकोडे झील और पेरियार झील प्रसिद्ध हैं। केरल के प्रसिद्ध त्योहार ओणम, विशु, त्रिशूर पूरम और अट्टुकल पोंगला प्रमुख हैं। केरल के कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य हैं कथकली, मोहिनीअट्टम, थेय्यम, थिरुवाथिराकली और कुडियाट्टम हैं। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है इसका डी, 13 अक्टूबर। प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में इजराइल हमास शांति योजना के पहले चरण पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए थे? सही आंसर है इसका बी, शर्म अल शेख मिस्र। प्रश्न है, असम के गुवाहाटी में आयोजित BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारत ने किस स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? सही आंसर है इसका सी, मिश्रित टीम स्पर्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2025 में इसके उन्नयन से पहले काबुल में भारत की राजनयिक उपस्थिति की प्रकृति क्या थी? सही आंसर है इसका सी, एक सीमित तकनीकी मिशन। प्रश्न है, बच्चों के लिए आधार बायोमेट्रिक अपडेट अनिवार्य रूप से किस उम्र में आवश्यक है? सही आंसर है इसका बी, 5 वर्ष और 15 वर्ष। प्रश्न है, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया? सही आंसर है इसका सी, शीर्ष 10 स्थान। प्रश्न है, अक्टूबर 2025 में भारत का नया एक दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है इसका सी, शुभम गिल। प्रश्न है, शहरों में वन्यजीव और पारिस्थितिकी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक वन्यजीव मेला कहाँ आयोजित किया गया? सही आंसर है इसका सी, दिल्ली। प्रश्न है, भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला कौन सा पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? सही आंसर है इसका डी,
एम्स दिल्ली। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मिलावटी और नकली दवाओं को रोकने के लिए औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया है? सही आंसर है इसका ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पहली बार मरुस्थलीय मृदा निर्माण तकनीक का उपयोग करके गेहूं की खेती की गई है? सही आंसर है इसका डी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2025 आयोजित किया गया? सही आंसर है इसका डी, मुंबई। प्रश्न है, निम्न में से किसने 70वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? सही आंसर है इसका सी, लापता लेडीज। प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? सही आंसर है इसका ए, कर्नाटक। भारत के मैप में ये है कर्नाटक। कर्नाटक के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। कर्नाटक राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कर्नाटक राज्य की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य की भाषा कन्नड़ है। पर्यटन स्थल है कर्नाटक के हम्पी के मंदिर, पश्चिमी घाट, समुद्र तट, किले। प्रमुख शहर हैं मैसूर, हुबली, धारवाड़, मंगलूर, बेलगावी। बेंगलुरु, जिसे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में भी जाना जाता है, एक प्रमुख आईटी केंद्र है। कर्नाटक भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और अरब सागर से घिरा हुआ है। कर्नाटक भारत में कॉफी और रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। कर्नाटक का लोक नृत्य यक्षगान और बयालता है। कर्नाटक में कोलार सोने की खान और हट्टी गोल्ड माइंस विश्व प्रसिद्ध हैं। कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और अंशी राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर है? सही आंसर है इसका ए, कोलकाता। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न। आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, भारत और रूस के बीच इंद्र 2025 सैन्य अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। मानव विकास सूचकांक 2025 में आइसलैंड शीर्ष पर रहा। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीरमन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 शिकागो में हुई है। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला है। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बना है। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है। 2024-25 में सिंगापुर भारत में सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश बना है। अंगोला आईएसए का 123वां सदस्य बना है।
आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार ने की। रॉबर्ट प्रेवोस्ट को नया पोप चुना गया है। यूएई ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया है। सर्वप्रिया सागवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाडिया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिरला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया गया। आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। निखिल सिंघल को उत्तर प्रदेश अनमोल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बनारस की सेनाई को जीआई टैग की मान्यता मिली। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला। 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट लखनऊ में आयोजित किया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिव्यांगों के लिए विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत हुई। उत्तर प्रदेश सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी। रामानुज जर्नी ऑफ ए ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा ने लिखी। उत्तर प्रदेश का नया डीजीपी राजीव कृष्ण को नियुक्त किया गया। पीएस रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया। कैलाश सारथी की आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ। नमिता गोखले के द्वारा लिखित पुस्तक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज का विमोचन हुआ। एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत शीर्ष पर रहा। नीति आयोग की रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया का चौथा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल निर्माता भारत बना। लेजर निर्देशित हथियार प्रणाली का परीक्षण करने वाला चौथा देश भारत बना। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत 36वें स्थान पर रहा। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G बाजार बना। भारत एआई में सबसे अधिक निवेश करने वाले 10 देशों में शामिल हुआ। ऑपरेशन कगार का उद्देश्य नक्सलियों का उन्मूलन करना और माओवादियों की राजनीतिक विचारधारा को खत्म करना है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत 190वें स्थान पर रहा। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। सूचकांक में भारत का स्थान प्रथम स्थान पर देश। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 118वां स्थान, पहले स्थान पर फिनलैंड। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2025 151वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 96वां स्थान, पहले स्थान पर डेनमार्क। प्रमुख बंदरगाहों के बीच कार्गो हैंडलिंग में शीर्ष स्थान, पारादीप बंदरगाह। भारतीय रेलवे स्टेशनों और सेवा भवनों में सौर ऊर्जा स्थापना में शीर्ष राज्य राजस्थान। विश्व भविष्य कौशल सूचकांक 2025 25वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 14वां स्थान, पहले स्थान पर बुर्किना फासो। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 चौथा स्थान, पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका। मुक्त भाषण सूचकांक 2025 24वां स्थान, पहले स्थान पर नॉर्वे। स्टैनफोर्ड एआई इंडेक्स 2025 7वां स्थान, पहले स्थान पर अमेरिका। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 10वां स्थान, शीर्ष स्थान पर है डेनमार्क।
भारत को वर्ष 2025 की मानव विकास रिपोर्ट में 193 देशों और क्षेत्रों में 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत वर्ष 2022 में 133वें स्थान पर था और वर्ष 2023 में सुधार करते हुए 130वें स्थान पर पहुंच गया, जहां उसका एचडीआई मान 0.676 से बढ़कर 0.685 हो गया है। इस रिपोर्ट को जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। शीर्ष 3 देश हैं। पहले स्थान पर आइसलैंड, दूसरे स्थान पर नॉर्वे, तीसरे स्थान पर स्विट्जरलैंड। अंतिम देश 193वें स्थान पर दक्षिणी सूडान है। भारत के पड़ोसी देशों की रैंक: चीन 78वें स्थान पर, श्रीलंका 89वें स्थान पर, भूटान 125वें स्थान पर, बांग्लादेश 130वें स्थान पर, नेपाल 145वें स्थान पर, म्यांमार 150वें स्थान पर, पाकिस्तान 168वें स्थान पर।